डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइन किए गए। अभी इसी डेफिनेशन को आगे एक्सटेंड करना है सारे एंगल्स के लिए। इसको रेडियन मेजर में आपको देखना है। जैसे दो मेजरमेंट होते हैं, डिग्री और रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट में हम इसको देखेंगे जनरली, और इसीलिए इसको सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो ये 11th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के सिलेबस में है, आईआईटी जेईई के सिलेबस में है, और 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए उनके करिकुलम का हिस्सा है। तो हम अभी स्क्रीन शेयर करते हैं और देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इलेवेंथ स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसको बेस बना के हम कई चीजों को एज फंक्शंस पढ़ते हैं आगे के क्लासेस में। जो शुरू के क्लासेस में एक छोटे डेफिनेशंस रहते हैं उसको हम एक्सटेंड करते हैं आगे के क्लासेस में। तो उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशंस को भी हम एक्सटेंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ये एक्स वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका ओरिजिन है O, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया सिंपल, जिसमें ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। अब इस पे हम एक पॉइंट लेंगे x एक्सिस पे, ये पॉइंट को नाम देंगे A, और इसकी लेंथ होगी OA, जो लेंथ है वो है 1, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 है। y कोऑर्डिनेट जो रहेगा x एक्सिस पे वो 0 रहेगा, तो 1 0, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हम लेंगे y एक्सिस पे, इसको नाम देंगे B। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 1 रहेगा, तो ये होगा 0 1। वैसे ही हम 1 लेंथ का C पॉइंट लेंगे। यहाँ पे OC जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे लेंगे, लेकिन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो -1 होगा, और y कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो आपका x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0। तो ये -1 0 पॉइंट हो गया। उसके बाद में हम फिर से 1 लेंथ का पॉइंट लेंगे y निगेटिव एक्सिस पे, उसको नाम देंगे D। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फिर से 0 होगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो -1 होगा। तो हमने पॉइंट लिए A 1 0, B 0 1, C -1 0 और D 0 -1। ये सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 1 है। अगर हम ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और एक सर्कल बनाते हैं, तो हम इस सर्कल को, इसके शेप को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर सर्कल दिखना चाहिए। तो ये जो सर्कल अभी हमारा बन गया, ये यूनिट सर्कल हो गया। इसको हम बोलेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल इसलिए कि कोई भी पॉइंट, इसका जो रेडियल डिस्टेंस होगा, ये रेडियल डिस्टेंस 1 होगा, यूनिटी। इस सर्कल के ऊपर में कोई भी पॉइंट रहेगा, इस सर्कल का जो रेडियस रहेगा, रेडियस विल बी 1, तो इसलिए ये यूनिट सर्कल हो गया। अब अगर हम एक पॉइंट लेंगे P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x y, x और y कोऑर्डिनेट्स को अगर x और y लेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसको नाम देंगे M। तो OM जो रहेगा वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और वैसे ही अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। लेकिन जो PM लेंथ है और y कोऑर्डिनेट जो मिलेगा उसकी लेंथ सेम है, तो हम PM को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आया जिसमें OM x कोऑर्डिनेट है x, PM y कोऑर्डिनेट है y, और जो रेडियस है या हाइपोटेनियस है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 1 है, उसकी लेंथ यूनिटी है।
और ये पॉइंट पी एक्स वाई हमारा डिफाइन हो गया। अब एक्स एक्सिस से हम एक एंगल मेजर करेंगे, वो है थीटा। ये जो थीटा है उसको काउंटर क्लॉकवाइज मेजर किए, और काउंटर क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। इसमें जो क्लॉकवाइज मेजरमेंट है वो नेगेटिव है और काउंटर क्लॉकवाइज मेजरमेंट पॉजिटिव है, ये कन्वेंशन है। तो इसलिए थीटा हमारा पॉजिटिव है। तो अगर हम पॉइंट पी को स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो पॉइंट पी एक्स एक्सिस से थीटा डिग्रीज पे है या थीटा रेडियंस पे है, और उसकी जो लेंथ है वो यूनिट सर्कल की वो 1 है, और उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस पे OM है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जो लाइन है PM वो y है। तो हमने सबसे पहले एक यूनिट सर्कल बनाया, उसके बाद में एंगल थीटा डिफाइन किया जो पॉजिटिव है। अब हम हमारे जो 6 सर्कुलर फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनको डिफाइन कर सकते हैं। सर्कुलर फंक्शंस इसको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो रेडियन मेजरमेंट है वो सर्कुलर मेजरमेंट के इसमें आता है। जैसे डिग्री और रेडियन दो प्रकार के मेजरमेंट रहते हैं, ये बेसिक आपको पता होगा। बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो पता रहना जरूरी है। जब हम 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमको रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट का जो डिफरेंस है वो पता रहना चाहिए, और 10th स्टैंडर्ड तक के सारे जो डेफिनेशन है साइन कॉस टैन और इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री की वैल्यूज पता होना चाहिए। ये बेसिक बैकग्राउंड आपका है, ये समझ के ही हम इसको ये टॉपिक को अभी कंसिडर कर रहे हैं। मेरे कुछ वीडियोस है जो 10th स्टैंडर्ड के बेसिक्स फाउंडेशन से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट्स के पास में फंडामेंटल क्लियर नहीं है वो उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। तो अभी हम अपने 6 सर्कुलर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, अगर ये एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे तो कॉस ऑफ थीटा जो है वो एडजेसेंट साइड हमारी x है और हाइपोटेन्यूस 1 है, तो कॉस ऑफ थीटा विल बी x/1, उसको हम x लिखेंगे। साइन ऑफ थीटा हमारे लिए थीटा का अपोजिट साइड है PM, जो कि जिसकी लेंथ है y, और हाइपोटेन्यूस 1 है तो y/1, तो हम उसको y लिखेंगे। मतलब कॉस ऑफ थीटा हमारे लिए x है, साइन ऑफ थीटा हमारे लिए y है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि यूनिट सर्कल में अगर इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो cos थीटा होगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो sin थीटा होगा। मतलब हमको sin थीटा और cos थीटा निकालने के लिए इस यूनिट सर्कल पे किसी भी पॉइंट का सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर वो पॉइंट यहाँ पर है और उसको मैं यूं ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा थीटा जो रहेगा वो ये हो जाएगा। इस केस में वो पॉइंट अगर यहाँ पर है, इसको मैं यूं ज्वाइन कर दूं तो मेरा थीटा जो इस केस में हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और ये पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वही उसी तरीके से, ये पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसी तरीके से अगर मैं एक पॉइंट को ये क्वाड्रेंट पे ले लूं तो मेरा थीटा जो रहेगा वो और भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं मेजर करना चाहूँ तो ये हो जाएगा थीटा, और ये पॉइंट के जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो मेरे लिए एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा रहेगा। ये डेफिनेशन के कारण पूरे सर्कल में किसी भी एंगल के लिए हम कॉस थीटा और साइन थीटा को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देखना है। और अगर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं तो हम बाकी के जो रेशियोज है उनको भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा वो सब साइन और cos थीटा मालूम होने से हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे कि sec थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, 1/cos थीटा, तो ये होगी 1/x। लेकिन x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर x 0 हो गया तो k/0 इंफिनिटी होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। तो 1/x में x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कोसेक थीटा जो रहेगा वो 1/y रहेगा, 1/sin थीटा, लेकिन y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे नहीं है, sec थीटा इज नॉट डिफाइंड एज एट x इक्वल टू 0, कोसेक थीटा इज नॉट डिफाइंड एट y इक्वल टू 0, ऐसा है। और उसी प्रकार tan थीटा जो रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब y/x रहेगा। ये जो फंक्शन है ये भी x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंपलसरी कंडीशन है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा, ये k/0 इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और cot ऑफ थीटा जो रहेगा वो हमारा cos थीटा बाय sin थीटा रहेगा, तो x/y रहेगा, ये डिफाइन नहीं होगा,
y इक्वल टू 0 पे, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन हो गई। तो ये हमने सारे के सारे फंक्शंस को डिफाइन कर लिया, और यही डेफिनेशन को एक्सटेंड करके हम ये जो थीटा है ये यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा अगर वो x एक्सिस पे है। अभी हमारा थीटा थोड़ा ज्यादा है, करीब 45 डिग्री के आसपास। इसको और एक्सटेंड करेंगे, और एंगल हमने AOB ले लिया, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, या π/2 रेडियंस हो गया। और इसी प्रकार इसको हम बढ़ाते जा सकते हैं। अगर हमने एंगल AOC लिया तो वो पाई रेडियंस हो गया, या 180 डिग्री हो गया। अगर हमने एंगल AOD लिया तो वो 3π/2 रेडियंस हो गया, या 270 डिग्री हो गया। अगर हमने एंगल AOA वापस आ गए तो ये 2π रेडियंस हो गया, या 360 डिग्री हो गया। तो डिग्री और रेडियंस का जो रिलेशन है उसमें 90 डिग्री π/2 रेडियंस हो गया, 180 डिग्री पाई रेडियंस हो गया, और 270 डिग्री 3π/2 रेडियंस हो गया, 360 डिग्री 2π रेडियंस हो गया। इस प्रकार से हम वो रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है OMP, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर विल बी OP स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OP इज इक्वल टू साइड स्क्वायर OM स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर PM स्क्वायर। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, हम ये लिख सकते हैं कि OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब OM की लेंथ x है, हमारे डायग्राम में अगर पीछे देखेंगे तो OM की लेंथ x है और PM की लेंथ y है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और OP जो है हमारे डायग्राम में उसकी लेंथ 1 है, क्योंकि वो यूनिट सर्कल है, तो 1 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और x की जो वैल्यू है वो हमने देखा है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू जो है y इक्वल टू साइन थीटा। तो जहां x है वहां हम कॉस थीटा लिख सकते। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बेसिक रिलेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, जो 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है, लेकिन उसको हम ये यूनिट सर्कल से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी, एक रिलेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को अगर हम थ्रू आउट साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते, कॉस स्क्वायर थीटा से पहले डिवाइड कर देते, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर हमने इसको थ्रू आउट डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, तो हमको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मिल गया। यहाँ पे हमने डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा किया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा एक रिलेशन हो गया। तो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन हमारे वापस से डिफाइन सेम यूनिट सर्कल को लेके हमने कर लिया। अब इसके बाद में बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू देखी है छोटे क्लास में, 10th स्टैंडर्ड में हमने देखी है। तो वही चीज हम वापस देखेंगे, वैल्यूज ऑफ, वहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखी है, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू देखेंगे। तो पर्टिकुलर एंगल्स के लिए या वेरियस एंगल्स के लिए वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम देखेंगे, जिसको हम फॉर वेरियस एंगल्स ये हम लिख सकते हैं। इसमें हम थीटा एक ले लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी मिल गई तो बहुत है, tan थीटा भी हम लिख लेते हैं। बाकी की जो वैल्यूज है वो कोसेक थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा है, सेक थीटा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा है, कॉट थीटा है तो 1 अपॉन tan थीटा है। तो बाकी की वैल्यूज अपन उससे निकाल सकते हैं। तो हम ये तीन वैल्यूज को लेंगे और अलग अलग एंगल्स के लिए पहला एंगल लेंगे 0, दूसरा एंगल लेंगे
पाई बाय 6। पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री होता है। पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री है, पाई बाय 4 45 डिग्री है, पाई बाय 3 60 डिग्री है, पाई बाय 2 90 डिग्री है, पाई 180 डिग्री है, 3 पाई बाय 2 270 डिग्री है और 2 पाई 360 डिग्री है। तो इतने वैल्यूज के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे। अब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब 0 डिग्री ये 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 180 डिग्री पाई, 3 पाई बाय 2 270 डिग्री और 2 पाई यानी 360 डिग्री। अब हमने पहले डेफिनेशंस जो देखी है वो हमको मालूम भी है, लेकिन हम अगर वापस अपने यूनिट सर्कल पे जाएंगे तो कॉस थीटा हमारे लिए x है। अगर ये थीटा की वैल्यू 0 है तो जो पॉइंट रहेगा सर्कल पे वो पॉइंट ए रहेगा। ये जो पॉइंट ए है सर्कल पे उसमें थीटा की वैल्यू 0 है और पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट 1 है और x कोऑर्डिनेट है cos थीटा, मतलब cos थीटा 1 है। और तो हम इसको पहले लिख लेंगे, cos थीटा हमारे लिए 1 है। वापस अब जाके देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है पॉइंट ए का, क्योंकि ये पॉइंट ए 1 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट sin थीटा है, तो sin थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो 0 के लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है तो sin थीटा 0 है, cos थीटा x कोऑर्डिनेट 1 है तो ये 1 है। अब 0 डिवाइडेड बाय 1 ये tan थीटा ये 0 हो जाएगा। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, अगर हम यहाँ से एक छोटी सी लाइन अगर डालते हैं 30 डिग्री की, ये ऐसी लाइन, तो ये 30 डिग्री जो लाइन रहेगी ये इसमें जो कॉस वैल्यू है ये 1 से थोड़ी कम हो गई और साइन की वैल्यू 0 से थोड़ी बढ़ गई। तो एक्चुअली 30 डिग्री का साइन 1/2 होता है, ये हमको मालूम है। तो 1/2 इसकी साइन की वैल्यू होगी, क्योंकि वो थोड़ी सी वैल्यू 0 से बढ़ी है। 1/2 मतलब 0.5 होता है और कॉस थीटा की जो वैल्यू है 1 से थोड़ी कम हुई है, ये √3/2 है, ये हमको मालूम है 30 डिग्री के लिए cos ऑफ 30। और √3/2 जो वैल्यू है ये 0.86 होती है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है 1 से कम होकर 0.86 हुई और ये वैल्यू 0 से बढ़ के 0.5 हुई। उसी प्रकार ये 45 डिग्री पे करीब करीब पी पॉइंट है, उसी के पे अलावा आप एक 60 डिग्री पे पॉइंट बना सकते हैं, उसको भी ड्रॉप करके देख सकते हैं परपेंडिकुलर। तो इसमें x और कम हो जाएगा, y और बढ़ जाएगा और 90 डिग्री पे y पूरा फुल फ्लेश्ड हो जाएगा 1 और x हो जाएगा 0। ये इस सर्कल से हमको एकदम क्लियरली समझ में आता है। तो यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2 ये 1 अपॉन √3 हो जाएगा। 45 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 रहती, कॉस थीटा की 1/√2 रहती, ये हमको मालूम है 10 स्टैंडर्ड से। और tan थीटा की वैल्यू 1/√2 अपॉन 1/√2 1 होती है। 60 डिग्री पे जैसा मैंने यूनिट सर्कल में अभी दिखाया था कि जो x कोऑर्डिनेट है वो और छोटा हो जाएगा, तो 1/√2 की वैल्यू 0.7 होती, उससे भी छोटा है 0.5। तो ये 60 डिग्री पे cos थीटा 1/2 हो जाता, मतलब 0.5 हो जाता। sin थीटा और बढ़ जाता, तो sin थीटा 0.7 से बढ़ के √3/2 होगा, जिसकी वैल्यू 0.86 के आसपास रहेगी। तो ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा और फाइनली इन दोनों का जो रेशो है वो √3 रहेगा, वो tan थीटा हो जाएगा। वैसी 90 डिग्री एंगल पे हम देखेंगे उसी डायग्राम में B01 x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब cos थीटा 0 हो गए और y कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब sin थीटा 1 हो गए। तो sin थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 0.5 0.7 0.86 और 1, cos थीटा की वैल्यू कम होते होते 1 से फिर 0.86, उसके बाद में 0.7, उसके बाद 0.5 और 0। इस प्रकार से वैल्यूज चेंज हो रही। तो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है 0 1, मतलब x एक्सिस 0 है तो cos थीटा 0 है और y एक्सिस 1 है तो sin थीटा 1 है। तो ये हमको यहाँ लिखना है, π/2 पे sin थीटा 1 है और cos थीटा 0 है। और ऑब्वियसली 1/0 नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि इंफिनिटी होगा, तो tan थीटा यहाँ डिफाइंड नहीं होगा। जो एंगल पाए है उसके लिए हम वापस सर्कल पे जाएंगे,
तो जो पाई एंगल है ये 180 डिग्री, ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट है -1 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 है मतलब कॉस थीटा -1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है मतलब साइन थीटा 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका -1 है तो ये कॉस थीटा -1 है, और वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 है तो साइन थीटा उसका 0 है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 और कॉस थीटा की -1, और ये वैल्यू tan की 0 अपॉन -1 0 हो जाएगी। 3π/2 के लिए हम वापस उसी सर्कल पे जाएंगे, तो पॉइंट डी है जो 270 डिग्री का, ये 3π/2 का पॉइंट है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है, मतलब कॉस थीटा इसका 0 है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट -1 है मतलब साइन थीटा -1। तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की 0 है और साइन थीटा की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट की -1 है। तो ये -1 0 है और k/0 फिर से इंफिनिटी है, नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। 2π पे हम जाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ये पूरा π/2 पाई, उसके बाद 3π/2 और 2π, हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए सर्कल पे। हमने ए से जहां से चालू किया था, ए से बी पे गए π/2, बी से सी पे गए पाई, सी से डी पे आए 3π/2 और डी से वापस ए पे आ गए तो 2π रेडियंस। हमने पूरा एक सर्कल घुमा दिया जो कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल होता है, और यूनिट सर्कल के लिए रेडियस 1 होता है, तो सर्कमफरेंस 2/r है, 2πr, तो r1 हो जाएगा, तो 2π रेडियंस, ये आर्क की लेंथ 2π रहेगी जो 2π रेडियंस का एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे। तो इसीलिए ये 2π पे हम घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गए ए, जहां हमारा एक्स कोऑर्डिनेट फिर से 1 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा फिर से 0 है। मतलब हमारे साइन और कॉस की जो वैल्यूज है वो 2π रेडियंस के बाद में सेम हो जाती है। मतलब साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड 2π है। तो कॉस थीटा की वैल्यू वापस से 1 हो गई, साइन थीटा की वैल्यू वापस से 0 हो गई। तो हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को फिर से 0 लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू फिर से 1 लिखेंगे, और 0/1 हमारा 0 tan थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सर्कुलर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पूरे के पूरे एंगल्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ये हमने π/6, π/4, π/3 इसलिए लिखा क्योंकि ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन अदरवाइज 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, उसके बाद फिर से अगर हम उस सर्कल में घूमेंगे तो 2π के आगे और हम जा सकते हैं 5π/2, उसके बाद में हम और आगे घूम सकते हैं उसमें 3π, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम चलते चले जा सकते, गोल गोल रोटेशंस हम कितने भी कर सकते, उतने पाई रेडियंस। जो फाइनल पोजीशन रहेगी, वो फाइनल पोजीशन के एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे जो रहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज रहेगी, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम कॉस थीटा की वैल्यू लेते जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू साइन थीटा लेते। तो हम किसी भी वैल्यू को किसी भी एंगल के लिए, थीटा के लिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते, और इनको डिफाइन कर सकते तो बाकी की tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा उनको भी डिफाइन कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ रेसिप्रोकल है ये एग्जिस्टिंग वैल्यूज की। इसके बाद हम देखेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमने एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया था, उसको हम वापस से एक बार बना लेते और हमने ये यूनिट सर्कल लिया था, तो फिर से हम ये 1 पॉइंट्स को अगर डिफाइन कर ले और फिर से एक सर्कल को हम बना ले, सेम वैसे ही सर्कल है जो हमने बनाया था, थोड़ा सा इसके शेप को चेंज करना पड़ेगा, ये ज्यादा सर्कुलर बनाना पड़ेगा इसको। ये हमारा यूनिट सर्कल हो गया। अब अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, जैसा लिया था एक्स वाई, तो ये जो लेंथ है ये हमारी 1 है क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, और ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो वैसे ही एंगल एक माइनस थीटा अगर हमने लिया, माइनस थीटा इसलिए क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव रहेगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, ये कन्वेंशन है। तो यहाँ पे एक्स तो सेम है, वाई जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, -y हो गई।
तो अगर ये पॉइंट Q है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो x है, y कोऑर्डिनेट -y, और ये पॉइंट जो है हमारा A, ये 1 0 पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। अब ये भी 1 है, ये भी हमारा 1 है। अगर हम इसमें डिफाइन करना जाएंगे तो cos ऑफ माइनस थीटा, मतलब ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है, अगर ये पॉइंट को हम फिर से M नाम दे देते तो, और इसको O दे देते तो OMQ, ये ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो cos ऑफ माइनस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड x अपॉन 1, तो ये x रहेगा, लेकिन x की वैल्यू cos ऑफ थीटा की भी है, तो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये अपोजिट साइड -y अपॉन 1, ये होगी -y, लेकिन y की वैल्यू साइन ऑफ थीटा है, ये हमको मालूम है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू x अपॉन 1 है, साइन थीटा की y अपॉन 1 है, तो y की वैल्यू साइन थीटा है, तो ये हो जाएगी माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये बेसिक डेफिनेशन हमको मालूम हो गई, तो बाकी की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल जो है या साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हम पता कर सकते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसी प्रकार से हम tan ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे, तो साइन ऑफ माइनस थीटा -y है, कॉस ऑफ माइनस थीटा x है, तो -y/x हो गया, इसका मतलब ये माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, इसका मतलब ये माइनस टेन थीटा हो गया। तो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। वैसे हम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, उनके लिए भी इनको डिफाइन करके लिख सकते। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये 1 और -1, ये पॉइंट जो -1 है, या हम वापस उसी इस पे जाएंगे हमारे डायग्राम पे, तो ये -1 और ये 1, ये रेंज हो गई हमारे कॉस की वैल्यू की, जो 1 से चालू होगी, कम कम होते होते 0 होगी, फिर 0 से -1 पे और जाएगी, फिर -1 से 0 पे आएगी, फिर 0 से 1 पे आएगी। तो -1 और 1 के बीच में रेंज है कॉस की वैल्यू की। साइन की वैल्यू जो है ये मैक्सिमम 1 है यहाँ पे π/2 पे, y कोऑर्डिनेट वो y से वहां से 1 से 0 होगा, 0 से -1 होगा, फिर -1 से 0 होगा, फिर 0 से 1 होगा, तो ये भी -1 और 1 के रेंज में वैल्यूज घूमते रहेंगी, इसकी रेंज जो रहेगी। इसका मतलब अगर हम देखेंगे कि रेंज ऑफ वैल्यूज, अगर हम रेंज ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करेंगे तो साइन और कॉस के लिए -1 इज लेस देन इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, और -1 इज लेस देन इक्वल टू sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो sin थीटा और cos थीटा दोनों के लिए -1 और 1 के बीच में इनकी रेंज है, और ये चीज हमको याद रखना जरूरी है। अब हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर हम वापस से कोऑर्डिनेट इस पे देखेंगे एक्सिस पे, तो हम उसको देख सकते हैं। अगर हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस वापस से बनेंगे जिसमें ये x है, ये O है, ये x डैश है, ये y है, O है और y डैश है, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट हो गया। अब हमको ये बात मालूम है कि cos थीटा इक्वल टू x और sin थीटा इक्वल टू y, पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा दोनों भी पॉजिटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है और cos थीटा भी पॉजिटिव है। अभी जो दूसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा निगेटिव हो गया, क्योंकि ये निगेटिव एक्सिस है, और y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा, और y कोऑर्डिनेट जो रहेगा, x कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव रहेगा और cos थीटा निगेटिव रहेगा, और बाकी के जो रहेंगे वो उसी के अनुसार वो वैल्यूज बदलती जाएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट
ये भी निगेटिव रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में निगेटिव रहेगा, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा दोनों निगेटिव, और बाकी के रेशियोज उसी हिसाब से डिफाइन होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, मतलब कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव है और साइन थीटा हमारा निगेटिव है। तो अगर हम इस चीज को एक टेबल के रूप में लिखेंगे तो हम एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इनको लिख सकते हैं। और यहाँ पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट ये लिख सकते हैं। और इसको हम अगर ऐसा, तो चारों क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये हम लिख सकते हैं। तो साइन थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो बाकी के सब वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगे, सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, मतलब कॉस थीटा निगेटिव हो गया। टेन थीटा ऑब्वियसली साइन और कॉस का रेशियो है तो निगेटिव हो जाएगा। कोसेक थीटा जो है साइन का रेशियो है, रेसिप्रोकल है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। और सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है तो वो निगेटिव रहेगा। कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल है तो निगेटिव रहेगा। तो इसमें हमारा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों भी निगेटिव है, तो दोनों का रेशियो टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। कोसेक थीटा भी निगेटिव रहेगा, सेक थीटा भी निगेटिव रहेगा क्योंकि रेसिप्रोकल है साइन और कॉस के। और कॉट थीटा फिर से दोनों का रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो निगेटिव है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमारा निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव है। और टेन थीटा जो रहेगा दोनों का रेशियो ऑब्वियसली निगेटिव रहेगा। कोसेक थीटा जो रहेगा साइन का रेसिप्रोकल ये भी निगेटिव रहेगा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव रहेगा और कॉट थीटा भी निगेटिव रहेगा। तो ये माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये हमारे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा की चारों क्वाड्रेंट में साइन है। मतलब हमने 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, या 0, 90, 180, 270, 360 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, कहाँ उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी रेंज क्या है, उनके साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमने सभी चीजों को डिफाइन किया। इसके बाद एक चीज और है जो हमको नोट करना चाहिए इसमें, वो इसके बाद जो हमको नोट करना चाहिए कि जो साइन और कोसाइन की जो वैल्यूज रहती है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सेम हो जाती है आफ्टर 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज, या इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ 2 पाई अपन बोल सकते हैं। मल्टीप्लायर ऑफ 2 पाई, 2 पाई से जब भी 2 पाई या उसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, उससे जब भी वो वापस आएगा तो साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये अपन ने सबसे पहले हमारे बेसिक चार्ट में भी देखा था, और ये वाले चार्ट में भी हमको समझ में आ रहा है कि ये जो एक्स है, यहाँ पे जो भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये 90, 180, 270, 360, 2 पाई रेडियंस के बाद में वही सेम पॉइंट पे आके हम पहुंच जाते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम रहती जब हम 2 पाई रेडियंस घूम जाते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई एन ये है इज इक्वल टू साइन थीटा।
इसकी वैल्यू साइन थीटा रहेंगी। उसी प्रकार से कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई n इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। n जो है वो एक इंटीजर है यहाँ पे, जिसको हम वेयर n इज एनी इंटीजर ऐसा लिख सकते हैं, वेयर n इज एनी इंटीजर, कोई भी वैल्यू n की हो सकती है। और जब भी वो सेम 2 पाई के मल्टीपल्स में रहेगा तो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा जिस पॉइंट पे वो थीटा की वैल्यू थी। मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई n विल बी साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई n विल बी कॉस थीटा। तो x और y की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी और कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज भी चेंज नहीं होंगी, वो सेम वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब है कि कॉस थीटा और साइन थीटा जो है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा आर पीरियोडिक फंक्शंस। ये पीरियोडिक फंक्शंस है, ईच विथ पीरियड, इसका जो पीरियड है वो 2 पाई, ईच विथ पीरियड 2 पाई। और एक चीज है जो हमको इसमें देखना जरूरी है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 कब होती है। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, ये हमने हमारे पहले के फिगर में देखा है। ये फिगर में हमने देखा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, हम y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट 0 कब रहेगा, जब वो x एक्सिस पर रहेगा। मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 है, वापस जब थीटा की वैल्यू पाई है, फिर से थीटा की वैल्यू 2 पाई है, 3 पाई है, तब हर उस वैल्यू पे साइन थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। कॉस थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 रहेगा। मतलब जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है और वो y कोऑर्डिनेट पे या 3 पाई बाय 2 है जैसे d पॉइंट है, या 5 पाई बाय 2 है, या उसके मल्टीपल्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। तो दोनों की वैल्यू 0 कब है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू 0 कब है, और थीटा इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। या हम बोलेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। उसी प्रकार cos ऑफ थीटा की वैल्यू 0 रहेगी फॉर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। या हम बोल सकते फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 2n प्लस 1 वेयर n इज एनी इंटीजर। 2n प्लस मतलब जब n की वैल्यू 0 है तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, 0 प्लस 1 n है पाई बाय 2। जब n की वैल्यू 1 है तो ये 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2 होगा, n की वैल्यू 2 है तो 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2 होगा एंड सो ऑन। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 2n प्लस 1 वेयर n इज एनी इंटीजर। इसके लिए cos थीटा 0 रहेगा और इसके लिए sin थीटा 0 रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके फंडामेंटल्स हमने अभी देख लिए, और इसमें आगे चल के आप और सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज डिफाइन करके उसके ग्राफ्स भी बना सकते हैं। वो हम आगे के किसी वीडियो में टैकल करेंगे, और अभी के लिए हम यहीं पे रुकेंगे।